आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, द्वापर युग में जब कौरवों ने पांडवों को राज्य में उनका हिस्सा देने से मना कर दिया, तो अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना निश्चित हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुँचे तो अर्जुन ने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन बोले, गुरुन हंत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तम वैक्षमभिः लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि हैवा भुंजीय भोगार्नु दृढ़ प्रतिग्धान। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजनों को खड़े हुए देखा तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालसावश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल कर भी लूँगा तो सब उनके रक्त से ही सना होगा। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया इन 18 अध्यायों में। तो मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों सुनिएगा। जो प्रथम अध्याय है वह है अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय में 47 श्लोकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं। वे अपनों से युद्ध नहीं करना चाहते, वह चाहते हैं कि किसी तरह से आपसी संधि हो सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बार बार समझाते हैं कि यह कर्मभूमि है। मनुष्य का वास्तविक घर तो परम धाम है। यह सब कुछ ही पल का खेल है और कुछ पल में ये सब यहीं छूट जाएंगे। लेकिन जो धर्म के अनुसार कर्म करता है वही कर्म उस मानव के साथ जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना में युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया है। इसलिए तू युद्ध कर। इसमें जो द्वितीय अध्याय है वह सांख्य योग है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं उन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं जो मेरे पूजनीय हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। आखिर लोग क्या कहेंगे कि राजपाट की लालसा से अर्जुन ने अपनों को ही आघात पहुंचाया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। आखिर आत्मा को कौन मार सकता है? फिर यह शरीर तो नश्वर है और यहाँ पर मानव कुछ पल का साथी है। इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध करना ही उचित होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लियंतापो न शोषयति मारुता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है। इससे न तो आग जला सकती है, ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही इसे हवा सुखा सकती है और न ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा तो अविनाशी है। इसमें जो तृतीय अध्याय है वह कर्मयोग माना गया है। यहाँ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्म करने के लिए उद्धत किया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि रणभूमि में परिणाम की चिंता तो कायर करते हैं, योद्धा कभी फल की कामना नहीं करते। तुम तो एक माध्यम हो, करने वाला तो ईश्वर है। इसलिए हमें सिर्फ कम कर्म करते रहना चाहिए और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में ज्ञान की ही पराकाष्ठा है
और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे भी अधिक गुरु की पराकाष्ठा है जो हमें प्रकाशमय करता है। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म पारायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है, अर्थात गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धिया सिद्धयो समो भूता समोत्तम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से समभाव होकर अपने कर्म को करो। यही समता की भावना योग कहलाती है। 5वें अध्याय में यह कर्म संन्यास योग है। अर्जुन इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। मन की भाव अभिव्यक्ति मनुष्य को बंधन में बांध देती है, लेकिन उसका सच्चा ज्ञानी उसका मार्गदर्शक होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है, क्योंकि कर्म करने से ही सच्चे ज्ञान का अनुभव हो पाएगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयास्यानिश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमा त्व प्रपन्नः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप ही मुझे उचित बताएं और मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। इसके बाद 6वां अध्याय आत्म संयम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है, मन को एकाग्र कैसे किया जाता है। अंतःकरण की शुद्धि से ही मन के द्वंद्व दूर होते हैं और हम कर्म के लिए उद्यत होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आप अपने विचलित मन को स्थिरता देने के लिए योग की शरण में जाओ, जहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। इसके बाद 7वां अध्याय आता है जिसमें ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय में कहा गया है कि संसार शाश्वत नहीं है, यहाँ कुछ भी अमर नहीं है, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम जिस चीज़ की चिंता करते हो यहाँ कोई किसी का नहीं है, अतः तुम इस माया मोह को त्याग कर युद्ध करो। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परमं तप। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में कहा गया है कि अक्षर ही ब्रह्म है, उसकी शक्ति से ही सब कुछ चलता है, इसलिए तो उस परमात्मा का चिंतन कर। इस अध्याय में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति की सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। चलते हैं 9वें अध्याय की ओर। यह राजविद्या राजगुह्य योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है, जो कि आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। पितामहस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्र मोंकार रिंक्साम यजुरेव च। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामह, ओंकार जानने योग्य और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीज व्ययम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, प्रत्युपकार की चाह के बिना हित करने वाला, सबका वासस्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। 10वां अध्याय में चलते हैं, जो कि विभूति योग से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण जगत माया को मोह माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं, जो कि उस परमात्मा से चिन्हित है। इसलिए तुम अपना मोह त्यागो और युद्ध करो। 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग। विश्व स्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में ही समस्त संसार समाहित है। इसी अध्याय में अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं, जिसे देख अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सदसच्चार्जुनम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सूर्य का ताप मैं ही हूँ, मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु मैं ही हूँ और सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। दोस्तों आगे चलते हैं। 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र द्वार है और भगवत भक्ति में ही अथाह शक्ति समाहित है। इसके साथ ही यह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं और अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध के लिए। 13वां अध्याय जो कि क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को भी पुरुष ज्ञान नेत्रु द्वारा तत्व से जानते हैं। वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के बारे में तथा सत्व रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं, जो समस्त प्राणियों के लिए मार्गदर्शक है। चलते हैं दोस्तों 14वां अध्याय गणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत
तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम एवं अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अर्थात ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है, अर्थात इन सब का मैं ही आश्रय हूँ। आगे चलते हैं जो दोस्तों 15वां अध्याय, यह पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्थाओं में शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में अर्जुन को विस्तार से बताते हैं। 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें किस प्रयोजन अथवा नियोजन से कार्य करना उचित होगा, अर्थात उनकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में विस्तृत रूप से समझाते हैं और अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। 18वां अध्याय, जो कि इस गीता ज्ञान का अंतिम अध्याय है, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्मयोग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। दोस्तों, इसी अलौकिक ज्ञान के कारण भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को सर्वयोगिक माना गया है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है और मनुष्यों को मुक्ति के मार्ग पर जाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की ही विजय हुई, क्योंकि धर्म की विजय होना सुनिश्चित था। भगवत गीता में मानव जीवन से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया। इसी वजह से भगवत गीता ग्रंथों में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया ज्ञान है। दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। इस भजन के साथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।